गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो लंबे समय से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। सूरज ढलते ही कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के भीतर से अक्सर अजीब-ओ-गरीब आवाजें आतीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी खौफनाक हंसी की। गांव के युवक अजय को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और ऐसी बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों के सामने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में रात बिताने की ठान ली। सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, अजय ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर झटक दिया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। फर्श पर पुराने निशान और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। अजय ने अपने मोबाइल की रोशनी में हर चीज का मुआयना करना शुरू किया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने यह सोचकर खुद को शांत किया कि यह सब उसका भ्रम है। वह एक कमरे में जाकर बैठ गया और अपनी टॉर्च जलाकर किताब पढ़ने लगा। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मुड़कर देखा तो खिड़की का पर्दा लहरा रहा था, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तभी उसे दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखाई दी। वह चौंक कर खड़ा हो गया। कौन है वहां? उसने साहस जुटाकर पूछा। जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय ने महसूस किया कि यह जगह सामान्य नहीं है। तभी अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अजय ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। ठंड के कारण उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी एक धीमी आवाज में किसी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने डर पर काबू पाने की कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ा, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसने दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक परिवार था, माँ, बाप और उनकी छोटी बेटी। तस्वीर के नीचे लिखा था, दुर्गा परिवार, 1952। अजय को याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में कभी दुर्गा परिवार रहता था। एक रात उनकी बेटी अचानक गायब हो गई थी और बाद में पूरे परिवार की लाशें इसी हवेली में मिली थीं। लोगों का मानना था कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। अजय को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह उन्हीं आत्माओं के चंगुल में फंस चुका है। भूतों का हमला तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे पर जोर जोर से किसी के खटखटाने की आवाज आई। अजय डर के मारे कोने में दुबक गया। तभी एक लड़की का अक्स उसके सामने प्रकट हुआ। वह सफेद कपड़ों में थी, उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। लड़की ने धीरे से कहा, तुम क्यों आए हो? यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ था। अजय ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देर हो चुकी है। और यह कहते ही कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगी। अजय को लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा। अजय ने अपनी सारी ताकत जुटाकर भगवान को याद किया और कहा, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तभी लड़की गायब हो गई और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय ने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गेट पार किया, उसने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की फिर से खड़ी थी और खौफनाक आवाज में हंस रही थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि अजय बेहोश अवस्था में हवेली के बाहर पड़ा है। जब उसे होश आया तो उसने अपनी आपबीती सुनाई। अब वह पहले की तरह निडर नहीं था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कसम खाई कि अब कभी किसी डरावनी जगह पर कदम नहीं रखेगा। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। और अजय, वह अब हर रात भगवान से प्रार्थना करता है